दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो बड़े दिनों के बाद में चाय पर चर्चा जरूर करेंगे। और उसके बाद में आपको पता ही है, ये वीडियो आपका मॉर्निंग में बनता है। मैं नहा धो करके सवेरे सवेरे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ बड़ी खुशी के साथ। और जो कल 2 दिन से मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी है, एक बार डीप फॉल के बाद में रिकवरी, डीप फॉल के बाद में रिकवरी, तो ये कहीं ना कहीं संकेत दिखाई दे रहा है कि यस, लार्ज कैप में कुछ हद तक खरीदारी हो रही है। लेकिन अब खरीदारी बड़े लेवल पर हो रही है। किस लेवल पर हो रही है? क्योंकि आपको पता है, मैं ये भी बताऊंगा कि एक ग्लैंस लेंगे हम जो है अपना सीनियर्स पर, डोमेस्टिक सीनियर पर, इंटरनेशनल सीनियर पर एक ग्लैंस लेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि यस, जो बड़े ऑपरेटर्स हैं उनका पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है मार्केट में, अभी किसका पैसा लग रहा है, कौन से लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। बहुत सारी यूनिक चर्चा होने वाली है। यस, और उसके बाद में किस लेवल तक अभी मार्केट जा सकती है आपकी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और साथ साथ बताएंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना है। क्योंकि आपको पता ही है, हमारा मोस्टली और खास करके हमें बड़ी खुशी की बात है कि अभी धीरे धीरे अभी हमारे आरबीआई के गौरव रंधावा सर थे, जो कि बार बार प्रोवोक करते थे एफडी को, बैंकिंग को, इसको, लिक्विडिटी को, एटसेट्रा को। अभी हमारे साथ एक सीए साहब भी एक जुड़ गए हैं तो हमें और भी बहुत खुशी है। बहुत सारे लोग, अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं परिवार से। तो ये कारवां एक बनता जा रहा है, काफिला हमारा चलता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये आप लोगों के प्यार दुलार का ही नतीजा है। तो और आगे लेंगे कुछ कमेंट एंड क्वेरीज भी लेंगे, क्योंकि कमेंट एंड क्वेरीज होती जा रही है। तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं, मैं रिस्पॉन्स नहीं करूंगा या मैं प्राउड ही हो रहा हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और समय के मुताबिक हर चीज को किया जाता है, लिया जाता है। हो सकता है 2-3 दिन लग जाए भाई, तो उसके बाद में आप लोगों को बुरा नहीं मानना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि निफ्टी में आपका करेक्शन 13.5% का हो चुका है। मिड कैप में आपका 18.5 था, 0.5% और बढ़ चुका है, तो 19% हो चुका है। स्मॉल कैप का 22 पॉइंट से अबव जा चुका है। स्मॉल कैप आपका बियर फेज में जा चुका है। वहीं पर पीएसयूज आपका 23 पेज में ये ऑलरेडी बियर में जा चुका है। तो आपको पता है, जब पीएसयूज में लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे, कई लोगों ने मेरे से डिफेंस के बारे में, कई लोगों ने रेलवे के बारे में, कई लोगों ने और चीजों के बारे में पूछा था, उस समय हमने एक ही जवाब दिया था कि भैया मेरे, एक तो सबसे पहले बात तो क्या है कि इतना ज्यादा पीएसयूज का तो रिटर्न देने का वो बनता नहीं। इसको आप छोड़िए, फंड मैनेजर के भरोसे डायरेक्ट लालच में मत आइए। जैसा मैंने बोला था या नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोगों को वार्न किया था। दूसरी चीज क्या होती है, पीएसयूज से सबसे बड़ी दूध दुहने वाली थन कढ़ऊ वो सरकार के लिए होती है। तो जैसे ही उसमें प्रॉफिट जाता है, तो वहां पर सरकार क्या करती है, उनसे गेन लेना शुरू कर देती है। ये बात भी आप अच्छे से जानते हो। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में चर्चा हो चुकी थी। अब रही बात की पी की, अगर मैं बात करूं तो जो लार्ज कैप का मान लो, निफ्टी 50 का मान लो, कल हमने लार्ज कैप को अलग तरीके से डिफाइन किया था, जो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रात के वीडियो में मैंने, अगर उसको नहीं देखा होगा तो आपने देखा होगा, मैंने लार्ज कैप, मिड कैप को एक अलग तरीके से उनके कैप के अनुसार उनको डिसाइड किया था कि यस, ये उनका कैप है और इसके मुताबिक वहां पर एलोकेशन होना चाहिए। तो वहां पर आपका लार्ज कैप का जो पी बन रहा था वो 24.4 बन रहा था। अभी कोई बहुत ज्यादा इतने करेक्शन में करेक्शन नहीं हुआ है, केवल 10,000 पॉइंट का करेक्शन हुआ है, तो 20.4 पर आया है। तो ऐसा मेरा मानना है कि यस, आने वाले समय में आपके लार्ज कैप में भी कुछ ना कुछ करेक्शन होगा। क्योंकि पी जो जानकार आदमी है वो हमेशा आपसे यही बोलेंगे कि 17% की पी को, 15 से 17% की पी को अच्छा माना जाता है। अगर इससे कम भी हो जाता है तो यह समझ लो कि उस देश में, उस कंट्री में प्रॉब्लम है, तो उस पी को भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहां पर ही अभी मैं इस सेशन को क्लोज करता हूं और उसके बाद मैं कमेंट एंड क्वेरीज का अगला सेशन लूंगा। तो ये कुल मिलाकर के एक शॉर्ट टाइप का, एक मीडियम टाइप का वीडियो आपका बन चुका है। और उसके बाद में फिर मैं अगले उसमें आपसे चर्चा करूंगा। यस, जरूर चर्चा करूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।